हेलो दोस्तों। कल हम लोग विभाजन सूत्र देख रहे थे। अब अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे उसी पे और उसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। तो हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंडों किस अनुपात में विभाजित करता है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में रीड कर लेंगे। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए 4, -3 एंड बी 3, -8। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला उसे वैसे ही सॉल्यूशन करना है हम लोग को। रेखाखंड ए बी, तो एक रेखाखंड ए और बी बना लो। ये रहा आपका ए बी के निर्देशांक दिए गए। ए का निर्देशांक -6, 10 और बी का निर्देशांक 3, -8। और कोई एक बिंदु मान लेते हैं पी, कोई एक बिंदु पी है जो अंदर आपकी दी गई है 4, -6। अब ये पूछ रहे कि ये बिंदु इसको और इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग को नहीं पता है, हम लोग इसको मान लेंगे m1 और इसको मान लेंगे m2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे। देखो, तो हम लोग क्या मान लिए, m1 अनुपात m2 का अनुपात जो होगा m1 और m2 है। देखो, m1/m2 इक्वल टू m1:m2 वही बात होती है। चाहे ऐसे लिखो इस चीज़ को, चाहे ऐसे लिखो, दोनों चीज़ से ये रेशियो ही बताते हैं। ठीक, तो हम लोग देखो m1/m2 को क्या लिख सकते हैं, m1 × m2 के नीचे ला दो, m2 यहाँ आ गया, ये रेशियो यहीं पर आने दो। तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और हम लोग m1/m2 को k मान लेंगे ताकि आपको सोल्यूशन आसानी से हो जाए। तो m1/m2 को हम लोग क्या मान लेंगे, k। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे m1/m2 जो होगा k के इक्वल होगा, काहे कि हम लोग इसको k मान लिए। तो अब अनुपात हम लोग का क्या बन गया, k और 1 का अनुपात बन गया। तो अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब हम लोग m1 अनुपात m2 की जगह क्या लिख देंगे, k और 1 का अनुपात लगा देंगे। तो k यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखते हैं इसको। तो आपका बिंदु ए यहाँ पे है, इसको एक बार थोड़ा बना लेते हैं। अब बी यहाँ पे है और ये पॉइंट कोई पी है, इसके निर्देशांक लिख लिया जाए। अब हम लोग का अनुपात क्या बन चुका है, m1 यहाँ था, अभी m2 यहाँ था, लेकिन अब हम लोग का अनुपात बन गया k और 1 का। k और 1 इसलिए ले लिए ताकि सोल्यूशन करने में बहुत ही आसानी होगी और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग k और 1 का अनुपात ले लिए। अब विभाजन सूत्र लगा दो, तो ये वाला हम लोग को बिंदु आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ। तो x के लिए हम लोग इसको मान लेंगे x, y। ये x का मान -4 है और y का, अगर इसको x, y माने तो x का मान -4 और y का मान 6। तो x के लिए क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे विभाजन सूत्र से ये x, इसका मल्टीप्लाई इसके इस वाले x के साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो k का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, k × 3, बीच में प्लस का साइन, और 1 का मल्टीप्लाई इधर इस वाली x के साथ होगा 1 × -6 अपान, और ये हम लोग का क्या हो जाता है, m1 + m2 हो जाता है तो रेशियो में। तो k + 1 दोनों को जोड़ देते हैं। और y के लिए क्या हो जाएगा, इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले y के साथ, 1 इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले y के साथ। तो ये मल्टीप्लाई होगा k इस वाले y के साथ। तो यहाँ y का मान कितना है, -8 है। k × -8 प्लस और इसके साथ 1 × इधर का y का मान कितना है, 10 अपान, दोनों को जोड़ देंगे k + 1। तो ये x आ गया, ये y आ गया। अगर हम लोग लिखें x, y, तो x का मान की ये क्या है, ये रहा। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 3 का गुणा k में होगा 3k हो जाएगा और ये -6 बन जाएगा। 6 × 6 साइन माइनस का आ जाएगा बटे k + 1 कामा, ये -8k बन जाएगा, -8k + 10 अपान k + 1। तो हम लोग का x, y की वैल्यू ये दी है -4, 6 और ये इसके बराबर है 3k
-6 अपान k + 1 कामा -8 + 10 अपान k + 1। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा आपका। आप लोग पेन मत चलाना, कॉपी में बढ़िया से लिखना। आप लोग बढ़िया से नोट्स बना ले और मेरे सारे लेक्चर देख लें। इसके बाद हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका बोर्ड का पेपर इससे बाहर नहीं आएगा, इसके अंदर ही आएगा और आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही अच्छी तरीके से आने लगेगी। बस सारे लेक्चर देख लें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार देखें। जितने भी लेक्चर हमारे होंगे आप लोग सारे देख लें। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 10th की एकदम हलवा हो जाएगी, खूब बढ़िया तरीके से आने लगेगी। आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो इसका कंपेयर इसके साथ, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाई वाला पार्ट वाई वाले पार्ट के साथ बराबर हो जाएगा। आप लोग पेन मत चलाना, आप लोग को समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो अब आगे देखेंगे -4 किसके इक्वल हो गया। ये -4 इक्वल हो गया इस वाले इसके साथ। क्या है कि ये बिंदु तो यही होता है, ये वाला। हम लोग जब फार्मूला लगाते हैं विभाजन सूत्र, तो अगर विभाजन सूत्र आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारा अगला लेक्चर देख लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, बहुत मेहनत से बनता है। k + 1 नीचे आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे। शायद ये आप लोग को यहाँ नीचे पे नहीं दिख रहा है तो इसको इधर हम लोग लिख लेंगे। इसको यहाँ मत लिखना अगर नहीं दिख रहा है तो। इसको हम लोग अगले पेज पे लिखते हैं। इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे तो यहीं लिख के आपको दिखा देते हैं, फिर अगले पेज पे आगे बढ़ते हैं। साइड में -4 किसके, आप लोग इधर मत लिखना, आप लोग नीचे लिखना। -4 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके 3k - 6 अपान k + 1। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो -4 किसके इक्वल है, 3k - 6 अपान k + 1। तो इसको पूरे को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो। -4 का मल्टीप्लाई k + 1 के साथ और 3k - 6 यहाँ रहने दो। तो ये -4 को अंदर जाने दो, माइनस का 4k और ये माइनस का 4 बन जाएगा इक्वल टू 3k - 6। के और के को एक साथ ले लो और इसको एक साथ ले लो। 4k को उधर भेज दो और -6 को इधर ला लो। इधर -4 था, -6 इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाता है। माइनस रहता है तो प्लस, प्लस रहता है तो माइनस बन जाता है। ये माइनस है तो इधर -6 आके प्लस बन जाएगा। ये 3k इधर था और ये -4k उधर जाएगा तो प्लस का 4k बन जाएगा। ये -4 और प्लस का 6 जोड़ोगे तो 2 बचेगा और ये 4 3 7 हो जाएगा, आपका 7k हो जाएगा। तो अगर k इक्वल टू देखा जाए, इसको लिख दो 7k = 2। चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, वही बात होती है। तो आपका k इक्वल टू कितना हो गया, 2/7। तो हम लोग k को क्या माने थे, m1/m2 माने थे। k की जगह m1/m2 रख देंगे। m1/m2 = 2/7 हो गया। ठीक, तो यही चाहे m1/m2 आपका रेशियो आ गया, m1/m2 इक्वल हो जाएगा 2:7। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो हम लोग का अनुपात पूछा था तो यही आ जाएगा। ठीक, अगर a/b दिया है तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, a/b = 3/4 दिया है तो इसका मतलब यही होता है a अनुपात b, अनुपात लिखा है a अनुपात b = 3 और 4 का अनुपात है ये। तो यही चीज़ यहाँ पे आई थी, ये तो हम लोग इसको इस तरह लिख लिए। आप लोग सारे लेक्चर का बढ़िया से फेयर नोट्स बनाइएगा, उसको नोट करिएगा जो आपको सिखा रहे हैं। इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी क्वेश्चन के एक बार और हम रिपीट करके आपको समझा देते हैं। आपको ये दिया था कि एक रेखाखंड है, आपको क्वेश्चन ये रहा, यही क्वेश्चन था जिसका भी हमने आपको सोल्यूशन बताया। तो आप क्वेश्चन ये दिया था, जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आप लोग सोल्यूशन। एक रेखाखंड ए बी है तो हम लोग पहले एक रेखाखंड ए बी खींच लेंगे। ठीक, ए और बी के निर्देशांक दिए हैं वो लिख लेंगे। फिर एक बिंदु दी है -4, 6 जो कि वो बीच में होगी। ठीक, उसको -4, 6। तो ये बोल रहे बिंदु इसको और इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। हम लोग क्या मान लेंगे, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। खाली हम लोग यही देखें विभाजन सूत्र में, तो m1 और m2 का अनुपात मानते हैं। m1:m2, m1:m2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, m1/m2। m2 को यहाँ नीचे जब भेज देंगे तो ये m2 यहाँ नीचे आ जाएगा, रेशियो बीच में रहने दो। यहाँ अब 1 बचा तो m1/m2 = 1 और m1/m2 की जगह हम लोग k मान लेंगे। ये रहा आपका m1/m2 की जगह हम लोग k मान लेंगे ताकि सोल्यूशन करने में आपको आसानी हो।
अब जहाँ ये M1 और M2 का अनुपात था, अब ये किसका बन गया है, यहाँ M1 की जगह अब K और 1 का अनुपात बन गया है। हम लोग अगली लाइन इसको आगे, तो अब हम लोग का वही रेखाखंड ए भी है और ये अब अनुपात किसका बन गया, K और 1 का। और हम लोग अब विभाजन सूत्र लगा देंगे जो हम लोग पढ़े हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर वाले के साथ हो जाता है और इधर वाले का मल्टीप्लाई इधर वाले के साथ हो जाता है। ये बीच में आपका x कामा वाई होता है, तो x कैसे निकालते हैं, x ये रहा आपको विभाजन सूत्र से x और y आ गए। x की वैल्यू यहाँ -4 है, y की वैल्यू 6 है। x कामा वाई ये हम लोग इसको इक्वल कर दिए सॉल्व करने पर, ये वाला पार्ट है x कामा वाई इक्वल टू, हम लोग इसको इक्वल कर दिए। x वाले पार्ट का कंपेयर x वाले के साथ कर दो, y वाले के साथ y वाले का। तो जब हम लोग चाहे इसके साथ इसके करोगे तो भी वही रेशियो आएगा 2:7 का। हम लोग इसी को उठा लिए, -4 को इसके इक्वल दिखा दिए इस वाले के। तो हम लोग -4 के इसको इक्वल दिखाया। तो जब हम लोग इसका सोल्यूशन आगे किए, आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लिए तो k = 2/7 आ गया। और k की जगह हम लोग क्या माने थे, M1/M2। तो k की वैल्यू अब यहाँ से k हटा दिए। अब k की जगह M1 जब आपका आंसर आ जाए लास्ट में तो k को हटा देना है। हम लोग k को M1/M2 माने थे, k की जगह M1/M2 लिख दिए। M1/M2 किसके इक्वल हो गया, 2/7 के। तो ये अनुपात ही लिखा है, M1 × M1 और M2 का अनुपात जो है 2 और 7 का है। तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बोर्ड में जितने भी प्रकार के थ्योरी और क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सारे थ्योरी और सारे क्वेश्चन को 100% कवर करेंगे। इसके बाहर फिर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप लोग एक बार कंप्लीट इसको देख लीजिए, आपको पूरा आने लगेगा। तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में क्वेश्चन रीड कर लेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4। आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। दो बिंदु दी गई है, 5, -6, 5, -6 और एक बिंदु दी गई है -4, -1, -4, -1, -4, जिससे एक रेखाखंड बनती है। बना दो, जैसे बोला जाए को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करते हैं। y अक्ष आप कैसे होता है, ये बोल रहे हैं, ये जो है y अक्ष, ये आपका y अक्ष है। अब y अक्ष ये आपका किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। अब ये आपको रेशियो बताना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है और यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो इसको हम लोग M1 मान लेते हैं, इसको हम लोग M2 मान लेते हैं। और इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा पता है आपको, हम लोग को नहीं पता, तो इसको x, y मान लेते हैं। ठीक, इसको x, y मान लिए इस बिंदु का निर्देशांक। और y अक्ष पे हम लोग जानते हैं x का मान 0 होता है, आपको पहले ही लेक्चर में बताया है। तो ये निर्देशांक क्या बन गया, 0, y। हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक हम लोग इसको a मान लेंगे, इसको b और इसको p। बिंदु P का निर्देशांक क्या बन गया, 0, y। कहा है कि y अक्ष पे x का मान 0 होता है, आपको पहले लेक्चर में बताया है। तो फिर अगला स्टेप हम लोग का क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, जब अनुपात ये हो जाए, ये इस तरह के क्वेश्चन में भागोए, अगला स्टेप आपका ये होता है M1/M2 इक्वल टू हम लोग के मान लेंगे। ठीक, M1 × M2 ये अनुपात है हम लोग का, ये M1 और M2 का अनुपात है। M1/M2 इक्वल टू हम लोग के मान लेंगे। और यहाँ से M2 को इधर नीचे हम लोग खींच लेते हैं, M1/M2 इक्वल टू, अब यहाँ बचा कितना, 1 बचा। और इसको M1/M2 को हम लोग जब के मान लेंगे तो ये M1/M2 की जगह के हो जाएगा। तो ये अनुपात अब क्या बन गया, के और 1 का। इसको हम लोग इसलिए मानते ताकि सॉल्यूशन करने में आप लोग को आसानी हो। अब इसको हम लोग अगले पेज में देखते हैं। हम लोग का जो रेशियो M1 और M2 था, अब इसको हम लोग हटा के यहाँ इधर के लिख देंगे और इधर 1 लिख देंगे। तो हम लोग अभी यहाँ M1 और M2 माने थे, अब इधर क्या बन गया आपका, के बन गया, जैसे हम लोग अगले क्वेश्चन में किए थे, और इधर आपका 1 बन गया। ठीक, अब इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं, विभाजन सूत्र से। इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ, इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ। ये हम लोग का x, y लिखा है, ये x के मान 0 होता है y अक्ष की वजह से।
तो एक्स को हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर वाले एक्स के साथ, इधर का एक्स कितना है -1 है, तो के गुणे -1 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। अब इधर वाले का मल्टीप्लाई इधर वाले एक्स के निकाल रहे हैं ना हम लोग, एक्स का मान, तो एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इधर इसके इस वाले एक्स के साथ, इधर का इस वाले एक्स के साथ। तो 1 इंटू इधर का एक्स कितना है 5 है, अपान दोनों को इसको और इसको रेशियो को जोड़ देते हैं, एम के प्लस 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग को के की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग को वाई का मान नहीं निकालेंगे, वाई का मान निकालने से कोई मतलब नहीं है। एक्स इक्वल हम लोग को 0 मिल गया, तो एक्स यहाँ एक्स की जगह हम लोग 0 रख देंगे, तो इधर हो जाएगा -के और 1 के इंटू होगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन साइन माइनस का जगह -1 है, प्लस ये 5 बन गया और ये बन गया आपका के प्लस 1। ठीक, ये पूरा इधर जब आके मल्टीप्लाई होगा, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया। इसको जब हम लोग इधर लाएंगे तो 0 हो गया, और ये -के प्लस 5, के को इधर ला लो, जब कोई नंबर इधर आता है तो माइनस से प्लस बन जाता है, 0 + के इक्वल टू 5। तो आपका इधर देखिए के इक्वल टू आपका आ गया 5। तो हम लोग के की जगह क्या माने थे, m1/m2, m1/m2 के की जगह हम लोग रख देंगे, और ये आपका रहा 5। अब यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे जिसके नीचे कुछ भी ना हो 1 मान लो, जब नीचे कुछ भी ना दिया हो तो उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो ये आपका m1 और m2 का जो अनुपात होगा 5 और 1 का होगा, यही हम लोग का आंसर होगा। और हम लोग को इस बिंदु का निर्देशांक भी पूछा है, एक्स का मान तो 0 हो गया, इस बिंदु का निर्देशांक 0, y, अब वाई का मान भी निकालना है। तो वाई के लिए भी सेक्शन फार्मूला लगा के पहले वाई, जैसे एक्स लिखो वैसे वाई भी लिख लो, अब वाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इधर वाले वाई के साथ मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर वाले वाई के साथ, तो इधर जाएगा के इंटू -4, इधर का वाई -4 है, और प्लस ये इधर आएगा इस वाले वाई के साथ 1 इंटू इधर का वाई -6 है। विभाजन सूत्र से हम लोग विभाजन सूत्र पढ़ चुके हैं, नीचे दोनों का सम हो जाता है, सम मतलब योग हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा -4 के बन जाएगा, और ये -6 बन जाएगा, और ये आपका हो जाएगा के प्लस 1 इक्वल टू वाई। एक्स का मान हम लोग को तो पता है, अब इस बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं, वाई का मान हम लोग को पता चल जाए, बिंदु पी का निर्देशांक पता चल जाएगा। तो हम लोग को अगर यहाँ से के पता चल जाए तो हम लोग को वाई का मान पता चल जाएगा। तो के की वैल्यू हम लोग 5 निकाल के रखे हैं, के की जगह यहाँ 5 रख दो जहाँ जहाँ के है। तो वाई इक्वल टू 4 इंटू -4 इंटू 5 -6 अपान, सॉरी के की जगह यहाँ यहाँ 5 लिख लेना हम लोग, +1। तो उधर जगह नहीं तो हम लोग इधर साइड में लिख लेंगे, तो 5 × 4 -20, 5 चौको 20, साइन माइनस करेगा, तो आई इक्वल टू हम लोग इधर लिख रहे हैं, ये -20 हो जाएगा, और ये -6 रहेगा आपका, अपान दोनों को जोड़ दो, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया -20 और -6, ये आपका बन गया -26, दोनों को जोड़ोगे अपान 6, देखो 2 से कट रहा है, काट दो, -13/3 आ जाएगा। तो y का मान -13/3 और x का मान 0। तो बिंदु P के निर्देशांक जो होगा, अगले पेज में हम लोग लिखते हैं, आपको ये दिख नहीं रहा है, ये 13/3 -13/3 लिखा है, तो y का मान हम लोग यहाँ लिखेंगे, वो y का मान जो आया -13/3। देखना थोड़ा, ये y का मान हम लोग का -13/3 आ गया है। तो x, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिंदु P का निर्देशांक जो है x, y है। तो नीचे जगह नहीं, आप लोग इसको नीचे ही लिख लेना, हम थोड़ा यहाँ जगह की वजह से ऊपर लिख रहे हैं। तो बिंदु P का जो निर्देशांक है, x की जगह 0 आ चुका है, और y की जगह -13/3 आ गया। तो आपका जो निर्देशांक पूछा था ये होगा, और आपका जो अनुपात पूछा था ये होगा 5 और 1 का अनुपात। आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड किया करें, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आप लोग थोड़ा एक इस तरह सिस्टमेटिक डायग्राम बना लें, फिर उसके बाद जो भी बोला है उस पर वो फार्मूला अप्लाई करके आप लोग निकाल लें। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी और थोड़ा सी थ्योरी कवर करते हैं। आपको जितना पढ़ाते जा रहे हैं हम लोग बढ़िया से नोट्स बना लेना, जैसे हम बना रहे हैं। अब थोड़ा इसके बारे में समझेंगे, इस पर एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, इस जो थ्योरी आपको समझाने जा रहे हैं।
तो देखो ये जो है इस डायगोनल और ये डायगोनल आपस में जब काटते हैं तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लो ओ, और यहाँ से यहाँ तक ये ए ओ और ओ सी बराबर होता है। जब ए ओ और ओ सी बराबर हो गया यानी कि ए सी का ये ओ में मध्य बिंदु हो गया। और आपका ये जो वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग या स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, यहाँ से डी ओ और ओ बी ये डिस्टेंस बराबर होती है। यानी रेखा ये डी बी का ये आपका मध्य बिंदु होगा। ठीक इसी प्रकार समचतुर्भुज में ये और ये बराबर होते हैं और ये बराबर, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस में ये और ये बराबर होते हैं, ये आपका मध्य बिंदु होता है। इसका भी इस रेखा का मध्य बिंदु ये होता है, यानी ओ ए और ओ सी बराबर होगा, ओ बी और डी ओ बराबर होगा। इसका मध्य बिंदु अगर आयत की बात करें तो ये और ये बराबर होते हैं और ये वाला और ये वाला बराबर होता है। ये आपका ओ मान लो, ये मतलब कि ए ओ और ओ सी के बराबर होता है, मतलब ओ ए सी का मध्य बिंदु हो गया। दो बराबर भागों में बांट रहा है यानी मध्य बिंदु का काम कर रहा है। ये डी ओ और ओ बी इक्वल होते हैं यानी रेखा डी बी का ओ मध्य बिंदु हो गया। इसका भी मध्य बिंदु यही है और इसका भी मध्य बिंदु यही है। इस रेखा का भी मध्य बिंदु यही इसी पॉइंट पे है, इस रेखा का भी मध्य बिंदु इसी पॉइंट पे है, इस रेखा का भी मध्य बिंदु इसी पॉइंट पे है और इस रेखा का भी मध्य बिंदु इसी पॉइंट पे है। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज को अगर देखें तो समांतर चतुर्भुज में आपका ये देखना, समांतर अगर इसको हम लोग ओ मान लेंगे तो ये ओ बी और ओ डी इक्वल होते हैं। और अगर हम लोग इधर देखें और ए ओ यहाँ से यहाँ तक और ओ सी यहाँ से यहाँ तक इक्वल होते हैं, मतलब ए सी का मध्य बिंदु ओ है और डी रेखा डी बी का मध्य बिंदु ओ है, मतलब इसका भी मध्य बिंदु इस रेखा का और इस रेखा का दोनों का मध्य बिंदु सेम ही जगह पे है। ठीक समझ पा रहे हो, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। तो हम लोग चारों चतुर्भुज की बात कर रहे थे, वर्ग और समचतुर्भुज और आयत और समांतर चतुर्भुज। तो इसका इन दोनों विकर्णों को जब आपस में जो कटते हैं, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु, विकर्ण बोले तो इंग्लिश मीडियम वाले डायगोनल, एक ही जगह पे होता है। इस पे अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लोग लिख लेना, ये जो आपके सामने दिख रहा है, बढ़िया से नोट्स बना लेना, नोट्स में इसी तरह बाकायदे मेंशन कर लेना ताकि आपको किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। यदि बिंदु ए 6,1 और बी 8,2 और सी 9,4 और डी पी 3 और या 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रम में हो तो पी का मान बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेंगे। ये पॉइंट है 6,1, बी 8,2, सी 9,4 एंड डी P, 3 आर कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललोग्राम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो इसका हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे। आप लोग देखते रहना, कहीं भी अगर हमसे गलती होती है तो आप लोग उसको करेक्शन कर लेना, सही कर लेना। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम कैसा बनता है आपका, पहले उसका फिगर बना लेंगे। आपका ये रहा, थोड़ा ये ऐसे इधर झुका होता है तो आपका, फिर उसके बाद हम लोग उसका नामकरण, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है, जैसे आपको सिखाए थे। फिर ए के निर्देशांक दिए गए हैं, उसके निर्देशांक हम लोग लिख लेंगे। 6,1 है ये आपका, और ये 6,1 है। बी आपका जो है 8,2 है और सी आपका जो है 9,4 है और डी जो है आपका P, 3 है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग दोनों विकर्णों को मिला देंगे। P का मान हम लोग को पूछा तो P का मान आपको बताते कैसे निकालने। इस दोनों विकर्ण को मिला दो, इधर इधर भी इसको मिला दो। अभी ही हम आप लोग को बता के आए हैं कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर हम लोग O मान लें तो यहाँ से यहाँ तक OB और DO इक्वल होता है, यानी O जो है मध्य बिंदु है इसका, और ये AO और OC इक्वल होता है। तो इधर आपका ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो AC का मध्य बिंदु O हो जाएगा। तो हम लोग मध्य बिंदु का फार्मूला लगा लेंगे तो O का निर्देशांक आ जाएगा। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है,
अभी आपको हम बता चुके हैं, अगर ये x1 कामा y1 है और ये x2 कामा y2 है, इसका मध्य बिंदु यहाँ है मान लो, तो इसका मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x के लिए x1 प्लस x2 y2 और y के लिए y और y को जोड़ देंगे, यानी y1 प्लस y2 y2, तो हमारे ये मध्य बिंदु आ जाता है। तो ठीक इसी तरह फार्मूला लगाएंगे। सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा लिख लेना, काहे को बोर्ड की कॉपी लिखनी है, तो हम लोग लिखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं रेखा AC, A और C, AC और एक रेखा क्या है BD या DB लिखो, वही बात होती है, BD का मध्य बिंदु O पर है, O है। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले इसी को लिख लेंगे इंग्लिश में, वी नो दैट मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC एंड DB आर एट O, इसी चीज़ को इंग्लिश में लिख लेंगे। अब इस पे जगह नहीं है तो आगे अगले वाले पेज पे आप, तो हमारा ये फिगर है, अब इसी वाले फिगर को नेक्स्ट पेज में बनाते हैं और देखते हैं। तो आपका ये रहा नेक्स्ट पेज, इसको हमने पहले ही बना लिया है। अब इसको ओ का बिंदु जो हम लोग कैसे अब ओ के निर्देशांक निकालना है, तो ओ का निर्देशांक मान लेते हैं x कामा वाई, क्या मान लेंगे, ओ का निर्देशांक हम लोग मान लेंगे x कामा वाई, x कामा वाई का मान निकालेंगे। तो x कामा वाई ये पहले AC रेखा की बात करें तो AC का मध्य बिंदु है, तो x कामा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है तो हम लोग अब मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, तो AC इसको, अगर किसी भी बच्चों को दिक्कत आ रही तो इसको आप लोग मान लो x1 कामा y1, मध्य बिंदु में दो बिंदु होती है, इसको मान लो x2 कामा y2। ठीक, तो अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x1 प्लस x2 y2, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, y का जो है y1 प्लस y2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ x1 कितना दिया है 6 दिया है, और x2 कितना दिया है आपका 9 दिया है, अब y2 और y1 आपका कितना दिया है 1 दिया है, और y2 कितना दिया है 4 दिया है, y2 दिया आपका 9 6 15, 15/2 और 4 1 5, 5/2, आपका एक ओ का निर्देशांक आ गया। अब इस रेखा से ओ का निर्देशांक क्या होगा, इससे D और B से, एक को मान लो x1 y1, एक को मान लो x2 y2, मध्य बिंदु का फार्मूला लगा लो, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। ठीक, तब ओ का निर्देशांक हम लोग यहाँ से भी निकाल लेंगे, ओ का निर्देशांक x कामा y है, हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे x1, फार्मूला लगा लो x1 प्लस x2 y2 कामा y1 प्लस y2 y2। तो x1 की वैल्यू यहाँ से p है और x2 की वैल्यू वहाँ पे 8 है बाई 2, और y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y2 की वैल्यू आपकी 2 रही बाई 2, इसको p प्लस 8 ही रहेगा बाई 2 कामा 3 2 5/2। ये देख लो, ये भी ओ का निर्देशांक है और ये भी ओ का निर्देशांक है, मतलब कि ये और ये इक्वल होंगे। तो हम लोग आगे लिखेंगे 15/2 कामा 5/2 बराबर p प्लस 8 बाई 2 कामा 5/2। हम लोग को p निकालना है, यानी x दोनों सेम ही है, जब इस तरह हो जाए सेम हो जाए तो x वाले का तुलना x वाले के साथ कर दो। तो हम लोग इधर देखते हैं साइड में, इधर जगह नहीं तो हम लोग इधर देख लेंगे। तो इधर x कितना है 15/2 है आपका, और इधर का x कितना है p प्लस 8/2। ठीक, तो आगे देखेंगे तो 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, और 15 बराबर आपका बचेगा p प्लस 8 बचेगा। तो 8 को इधर भेज दो, 15 8 इधर आएगा तो प्लस से माइनस बन जाएगा बराबर p, इसको इधर साइड में लिख रहे हैं हम लोग, आप लोग नीचे लिखना इसको। तो ये आपको 15 में से 8 गई, ये 7 बचेगा बराबर p, तो यानी p की वैल्यू आपकी 7 आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा p = 7, यहाँ लिख रहे हैं।
पी, आपका पी की वैल्यू पूछा था, पी इक्वल टू 7। आप लोग को करना कैसे है, आप लोग पहले चतुर्भुज जो बोला हो उस चतुर्भुज को बना लेंगे। उसके बाद एक ऑर्डर में पॉइंट लिख लेंगे ए, बी और सी। इसको दिखा रहे हैं यहाँ पे, अगले वाले पेज में समझते हैं। तो पहले हम लोग को जैसे क्वेश्चन बोला तो उसी तरह क्वेश्चन को लिख लिए। एक ऑर्डर में जैसा कि चतुर्भुज ऐसे लिखते हैं ए, बी, सी और डी। उसके निर्देशांक को हम लोग लिख लिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए डी बी, आपको बता चुके हैं, डी बी का मध्यबिंदु ओ होगा और ए सी का मध्यबिंदु ओ होगा। इसका मध्यबिंदु निकाल लेंगे और इसका मध्यबिंदु निकाल लेंगे, दोनों का निकाल के हम लोग तुलना कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लोग जब इसका ए सी का मध्यबिंदु निकाले तो यह हम लोग का ये आया। ए सी के मध्यबिंदु के लिए हम लोग की वैल्यू क्या आई, 15/2। ये रहा आपकी 15/2 का हमारा 5/2 आया। और जब हम लोग इसका अब इसका ए सी का मध्यबिंदु इधर रहा और जब हम लोग डी बी का मध्यबिंदु निकाले तो हम लोग की वैल्यू ये आ गई। ये आपको इधर लिख लेना कि यहाँ हम लोग ए सी का मध्यबिंदु निकाले ना, तो यहाँ लिख लेना ए सी का मध्यबिंदु। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे मिड पॉइंट, ए सी का मध्य बिंदु। और यहाँ हम लोग किसका निकाले हैं, ये डी बी का मध्य बिंदु। ये रहा डी बी का मध्य बिंदु। ये रहा आपका डी बी का मध्य बिंदु। दोनों का मध्य बिंदु एक ही जगह है। जब एक ही जगह है तो इक्वल होंगे, तो इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु निकालने के बाद दोनों को बराबर दिखा दिया कि एक ही जगह है। उसके बाद हम लोग कंपेयर करके वैल्यू निकाल ली। यक्स का कंपेयर एक्स के साथ किया जाता है और ये वाई वाला पार्ट रहा, वाई का पार्ट वाई के साथ किया जाते हैं। हम लोग को पी चाहिए था, तो पी निकालने के लिए यक्स वाला, ये इधर का यक्स वाला पार्ट है, तो यक्स वाला यक्स के साथ कंपेयर कर दिए। जब हम लोग कंपेयर करें तो 15/2 किसके बराबर हो जाएगा, पी प्लस 8/2 के। तो इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 इक्वल टू पी प्लस 8 हो जाएगा। तो 8 इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, 15 - 8 बन गया, पी इक्वल टू 7 आ गया। तो हम लोग को जो पी की वैल्यू चाहिए तो पी इक्वल टू 7 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। हम लोग यहीं पे स्टार्ट करें, हम लोग यहीं पे अब इसको स्टॉप करेंगे इस लेक्चर को। आप लोग को अब 7.2 के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल भी कर लेना सारे, और आप लोग एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन कर लेना। अगर आपको वीडियो कम समझ में आ रहा है तो इसको 2 बार 3 बार देखोगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आप लोग जो ये नोट्स में हम जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं इसकी 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और कोई दूसरी बुक ले लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का तो करिए ही, एनसीईआरटी के साथ साथ कोई और बुक ले लीजिए। खूब सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर डालिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट खूब बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर देना दोस्त, और अपने सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी बता देना, शेयर कर देना लिंक। तो ठीक है, हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करेंगे इसको। अब आप लोग अपने 7.2 का एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।